नमस्कार साथियों, आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है नागरिकता संशोधन कानून, जो कि अभी अभी जो है वो सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी हुई। तो मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्या है ये कानून और इसका प्रावधान क्या है और संसद में कब पारित हुआ और इस कानून में आगे क्या है। तो देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया। नए कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाइयों समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिक जो है वो बन सकेंगे। देखिए साथियों, जो आज यानी सोमवार के दिन ये लागू हुआ है। कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2019 को संसद में ये पारित हुआ था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का जो अनुमोदन है वो भी मिल गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून है क्या। नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। 1900 जो अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। अब ये जो विधायक है 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ये विधेयक संसद में पारित हुआ और दिसंबर 2019 को ये विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया। नए कानून में जो प्रावधान है उसमें ये है कि नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। ठीक है, और कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई और 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष तक का समय तय किया गया है। कानून में ये प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। अब जानते हैं कि इस कानून की मुख्य बातें क्या है। आपने ऊपर इस चीज को जान लिया है कि इस कानून में प्रावधान क्या। अब इसकी मुख्य बातें ये हैं कि जो 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है वो ये बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और किस आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हो या कुछ समय से देश में रह रहे हो। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वो विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश जो है वो करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। अब विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निवास विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की थी। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब ये है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित किया जाए। अब आगे की क्या स्थिति है, क्या होगा क्या नहीं। नागरिकता अधिनियम 2019 जो संशोधित हुआ है, भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां जो है वो अभी भी फैली है। ये नागरिकता देने का कानून है। CCA से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। ये कानून केवल उन लोगों के लिए जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, जिसके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। कोरोना के कारण नागरिकता संशोधन कानून लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे हम लागू कर दिया जो है वो गया है। भाजपा ने जो है वो 2019 में लोकसभा में चुनावों के मैनिफेस्टो में कहा कि वो पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण के लिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों ये है CCA, इसका पूरा मैंने आपको प्रावधान बताया, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा।
आपको क्या लगता है कि सीसीए लागू होने से जो है वो जो अधिनियम है इसमें बदलाव किया गया है, ये कितना कारगर सिद्ध होगा? और अभी जस्ट फिलहाल चुनावों से पहले ही ये लागू हुआ है और ऐसा भी माना जा रहा था कि मोदी जी जो है वो देश को संबोधित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अधिसूचना जारी कर दी। कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।